भूत रियल लाइफ में होते हैं या फिर ये सब हमारे माइंड की एक गेम है। आजकल बहुत सारे हम इंटरनेट पे देखें तो इंटरनेट में बहुत सारी जगह हमें ऐसे भूत के वीडियोस, गोस्ट के वीडियोस हमें मिल जाते हैं कि गोस्ट कॉट ऑन कैमरा। तो क्या सही में एक गोस्ट है या फिर जस्ट एआई और उन्होंने उनके खुद की एडिटिंग स्किल्स लेके सभी समाज के अंदर जो है वो सिर्फ ऐसे रिमर्स फैला रहे हैं कि भूत रियल लाइफ में होता है। क्या गोस्ट होते हैं, इस बारे में साइंस क्या कहती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। साइंस जो है सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में ये कहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे माइंड गेम की वजह से हो रही है। हमारे माइंड हमारे साथ जो है ऐसे गेम्स खेलता है जिससे हमें लगे कि हमारे आसपास कोई तो है मैं, ठीक है। ऐसा साइंस हमें कहती है। जैसे कि पैरीडोलिया भी एक चीज़ होती है। पैरीडोलिया ये ऐसी एक चीज़ है कि अगर कोई इंसान एक जगह पे बैठा हुआ है और उसके सामने एक दीवार है तो इंसान उस दीवार पे देख रहा है सामने, तो उसका माइंड ऑटोमेटिक ऐसे वर्क करने लगता है और उस इंसान को जो है उस दीवार पे फेसेस दिखते हैं, इंसानों के फेसेस दिखते हैं, कोई भी ऐसा ड्राइंग्स उस इंसान को उस दीवार के अंदर दिखने लगता है। इसे हम पैरीडोलिया कहते हैं। इसकी वजह से भी लोगों को कभी कभी भ्रम होने लगते हैं कि उनको भूत दिखा, उनको गोस्ट दिखा, लेकिन ये और कोई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ पैरीडोलिया। ऐसे ही हमने स्लीप पैरालिसिस के बारे में भी सुना होगा। स्लीप पैरालिसिस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि एक इंसान जो है, ठीक है, वो सोने की पोजीशन में होता है लेकिन वो एक्चुअल में सोया नहीं होता, सिर्फ ऐसे सोने की पोजीशन में होता है, लेकिन वो इंसान जगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बॉडी को मूव नहीं कर पाता है और उसकी जो सांस है, ठीक है, वो थोड़ी भारी लगती है, उसको सांस पे दबाव आ रहा है, उसको ऐसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें स्लीप पैरालिसिस की वजह से होती है। तो आप बोलोगे ये सारे तो माइंड गेम हुई, ठीक है, लेकिन जो हमारे आसपास जब हम बैठे हुए होते हैं तो हमें चीज़ महसूस होता है, लाइक कोई हमें टच कर रहा है वगैरह वगैरह। सो क्या ये भी माइंड गेम है? लेकिन ये माइंड गेम नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो है एनवायरमेंटल कॉजेस, उसकी वजह से होती है। साइंस हमें ये कहता है, साइंस हमें कहती है ये सारी चीज़ें इंफ्रासाउंड की वजह से हो सकती है। इंफ्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साउंड है जो 20 Hz से नीचे होता है, उसके नीचे का साउंड होता है। सो 20 Hz से नीचे का जितना भी साउंड होता है वो हम नहीं सुन पाते कान के थ्रू, लेकिन वो चीज़ हम जो कान के थ्रू नहीं सुन पाते उसको हम महसूस कर पाते हैं। हमारी बॉडी उस साउंड को महसूस करती है। ये सारी चीज़ें इंफ्रासाउंड की वजह से होती है। एक मशहूर वैज्ञानिक विक टैंडी, उनको लगा था कि उनके साइंस लैब में गोस्ट है, क्योंकि उनको कुछ महसूस हो रहा था कि उनके आसपास कोई है, लेकिन फिर उनको बाद में पता चला कि ये और कोई चीज़ नहीं या फिर ये और कोई भूत स्पिरिट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उनके लैब में जो एक पंखा था जो 18.9 Hz का इंफ्रासाउंड जो है वो उत्पन्न करता था, उसकी वजह से उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके आसपास कोई है। क्योंकि ऐसी चीज़ें हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से भी महसूस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा जहरीला गैस है जो एक इंसान को आसपास हो तो उनको ऐसे भ्रम, ऐसे चक्कर जो है वो आने लगते हैं और इसकी वजह से हमें कभी कभी लगता है कि हमारे आसपास भूत है। हमारे समाज के अंदर पहले से ही ऐसा है कि लोग आत्माओं से बात करते आ रहे हैं। तो विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर अमीर घर की लड़कियां, अमीर घर के लोग जो थे वो उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर आत्माओं से बात करते थे, उनसे सेंस किया करते थे। अब ये सेंस क्या चीज़ होती है? सेंस एक ऐसी, सेंस का मतलब ये होता है कि आत्माओं से बात करना, मतलब सेंस। उस टाइम आत्माओं से बात करने को सेंस कहा जाता था इंग्लैंड के अंदर। सो उस टाइम ये सेंस करना, आत्माओं से बातें करना बहुत ही कॉमन चीज़ हुआ करती बहुत। और उस टाइम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में भी आत्माओं से बातें करने, आत्माओं और उन सारी चीज़ों पे रिसर्च करने का पूरा क्लब हुआ करता था। उन सारे क्लब के अंदर एक विशिष्ट क्लब भी था जिसका नाम था गोस्ट क्लब। 1862 में स्थापित ये सबसे पुराना क्लब माना जाता था और इस क्लब के अंदर चार्ल्स डिकेंस और आर्थर कॉनन डॉयल दोनों शामिल थे, ठीक है। सो ये जो गोस्ट क्लब था उन्होंने बहुत सारी फेक स्टोरीज का पर्दाफाश किया हुआ था, लेकिन फिर भी इस क्लब को बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता उस टाइम, क्योंकि वो साइंस के खिलाफ जाता था, इसीलिए इस क्लब को इतना अच्छा नहीं माना जाता था। हिसाब से अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो भूत नहीं होते, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं हो चुकी है जिसका आंसर खुद साइंस के पास नहीं है। जैसे कि एनालिस मिशेल की स्टोरी, वो एक 16 साल की लड़की थी जिसमें बहुत सारी आत्माएं आ चुकी थी, इसका आंसर साइंस के पास नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटना है। ये सारी चीज़ें भी हमें कभी कभी सोचने पे मजबूर कर लेती है। सो क्या गोस्ट रियल लाइफ में होते हैं या नहीं होते? साइंस तो ना ही बोलता, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या गोस्ट रियल लाइफ में होते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सो गाइस, क्या आपने भी कभी अपने लाइफ के अंदर ऐसा गोस्ट एक्सपीरियंस करा हुआ है जो आपको लगे कि वो रियल गोस्ट एक्सपीरियंस ही था? अगर आपके साथ कभी भी ऐसा गोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये आपकी स्टोरीज पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस अगर देखना पसंद करो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि मैं ऐसे न्यू न्यू नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।